So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor on this channel. आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों about the need of nomenclature. It means that why it is essential to name any species that you found. किसी भी species को नाम देना क्यों जरूरी है और अगर आप उसे नाम नहीं देंगे तो what are going to be the consequences? What is the consequence of not standardizing the names? इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं एंड आई होप दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइंड. इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड. आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं वाया अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रीली फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग द सब्सक्रिप्शन. इफ यू विल क्लिक ऑन दिस बटन यू विल गेट ऑल आवर प्लान्स. आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप 12 महीने या 24 महीने का पैक यहां से उठाएं बिकॉज ये कंपैरेटिवली काफी किफायती होते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं टू योर जूनियर्स एज वेल एज टू योर सिबलिंग्स. और आप यहां पर अगर रेफरल कोड विपिन एंटर करेंगे देन यू विल बी गेटिंग ऑल माय नोट्स थ्रू आउट योर प्रिपरेशन एज वेल एज यू विल ऑल्सो गेट एनरोल इन माई पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर 1 ईयर जिसमें मैं आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता रहूंगा और मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और हम लोग जो है एक हेल्दी डिस्कशन से पूरी की पूरी प्रिपरेशन के दौरान बूस्टेड भी रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे. So guys, what is the need of nomenclature? ये हम यहां पर बात करने वाले हैं. Okay? So this topic is very important because it aims towards the binomial nomenclature. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसका बेसिक पार्ट जो है वो हम इस वीडियो में समझेंगे. हमें पता है कि काफी सारी चीजों को हम लोकल नाम से बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल नीम. ओके, अगर एक नीम का पेड़ है उसको आपने देखा तो आप बोलोगे ये नीम है. अगर आप एक आक का पेड़ देखते हो तो आप उसे बोलते हो ये आक का पेड़ है, जिसे बेसिकली हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कैलोट्रोपिस बोलते हैं. ओके, सो अगर आप इन्हें लोकल नामों से बुलाएंगे तो लोकल नामों का एक डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि ये एक पर्टिकुलर कंट्री में भी वेरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द नेक्स्ट वन. समझ लीजिए आपका कोई गांव है जिसमें कैलोट्रोपिस को आक बोलते हैं, कोई ऐसा स्टेट है जिसमें उसे आंकड़ा बोलते हैं, जैसे कि हमारे हरियाणा में इसे आंकड़ा बोलते हैं और मध्य प्रदेश में इसे मदार हो सकता है बोलते हो. तो यहां पर क्या है, आक, आंकड़ा और मदार आर द सेम नेम फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज. तो यहां पर क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है. अगर आप एमपी में जाकर आंकड़ा बोलोगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा. यू नीड टू टेक देम टू दैट प्लांट एंड यू नीड टू इंडिकेट दैट यस दिस इज आंकड़ा, सो उन्हें पता लगेगा कि हाँ भाई दे वर टॉकिंग अबाउट द कैलोट्रोपिस. सो दैट्स व्हाई द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम इज इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई लोकल नेम कितने भी हो सकते हैं, वर्नेकुलर नेम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड नेम तो होना ही चाहिए, एक यूनिवर्सल नेम भी होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में कॉमन हो. ओके, जिससे कि आप अगर यूएस में जाके भी बोलेंगे एजाडिरेक्टा तो वहां के लोग आपको नीम के पेड़ के पास ले जाएंगे और कहेंगे यस दिस इज द एजाडिरेक्टा बिकॉज दिस इज द कॉमन नेम. ओके, इफ यू विल टॉक अबाउट ह्यूमंस और आप होमोसैपियंस बोलते हो कहीं पे भी कोई भी समझ जाएगा. ओके, अगर आप अमीबा वर्ड यूज करते हो कोई भी कहीं पे भी समझ जाएगा. सो दीज आर द स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स. ओके, क्योंकि लोकल नाम जो है ये वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हो सकता है एक कंट्री में भी अलग अलग गांव में 10 से भी ज्यादा नाम मिलते हो एक ही चीज के. सो दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन एंड टू गेट रिड ऑफ दैट कंफ्यूजन इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंडर्डाइज द नेम्स. ओके, एक आदमी का या फिर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए और जिस प्रोसेस से आप लोग नाम रखते हो दैट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. ओके, हिंदी में आप इसे नामकरण बोल सकते हो कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का अगर नाम रख रहे हो देन दैट प्रोसेस बाय विच द नेम इज गिवन टू एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. सो यहां पे ये जो नॉमेनक्लेचर है इसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का डिस्क्राइब होना जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है. आफ्टर दैट आप उसका नाम रख पाएंगे. सो बिफोर नॉमेनक्लेचर it becomes very important to identify the organism correctly, to identify the organism accurately कि ये आखिर belong किस ग्रुप से करता है. and after the identification आप उसका नाम रख सकते हैं. so for doing the नामकरण आपको established procedures के थ्रू गुजरना पड़ता है. कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ओबे करते हैं. There are some rules which all the scientists are going to obey, that yes this is the standardized procedure and we obey the rules, so we are going to name any kind of organism or species accordingly. So यहाँ पर कुछ acceptable जो rules हैं वो है ICBN,
that is international code for botanical nomenclature. Since it is related to the botany, so the plant names will be assigned on the basis of ICBN. So ICBN जो नामों के लिए रूल्स बनाती है उस हिसाब से आपके प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं. सिमिलरली इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है ये क्या होगा, ये आपके एनिमल्स के नाम जो है सजेस्ट करती है. यानी इसके जो डिफाइंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स हैं ICZN के, उसके बेसिस पर आप एनिमल्स का नाम रखेंगे. एंड ICBN के जो डिफाइंड प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बेसिस पर आप प्लांट्स का नाम रखेंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. So here you need to memorize the full form of ICBN and ICZN. and इसके बाद आपको काफी सारी और भी चीजें रहती है, जैसे कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स. ओके, इस तरह की भी चीजें होती हैं. आपके वायरस का नाम रखने के लिए भी अलग से काउंसिल्स होती हैं. सो उन सब चीजों को भी आप लोग याद कर सकते हो, जैसे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. सो ICBN जो है इससे थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा ICNB, जहां पर आप बैक्टीरिया का नाम रखने के लिए इस काउंसिल के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं. सो इन सारे रूल से एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है कि हर आपकी जो स्पीसीज है उसका एक ही नाम हो पूरी दुनिया में, सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. जैसे यहां पर आपको जो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप सब लोग जानते होंगे क्या है. आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है. एंड आई होप आप सबको पता होगा, इट इज वेरी कॉमन. ओके, सो इसका भी नाम जो है पूरा स्टैंडर्डाइज्ड है और पूरी दुनिया में इसे एक ही नाम से जाना जाता है. सो आप मुझे इसका वर्निकुलर नेम भी बताएंगे जो आप इंग्लिश नेम यूज करते हैं, एज वेल आप साइंटिस्ट जो जिन्होंने इसका साइंटिफिक नेम रखा है, आप वो भी बता सकते हैं, मुझे साइंटिफिक नाम भी बता सकते हैं. सो बोथ आर गोइंग टू बी ट्रू बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ये सिर्फ मैंने एनिमेशन यहां पर इसलिए लगाई थी जिससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको ये टॉपिक लगे. And I hope you got to know about ICBN and ICZN very well and the protocols of nomenclature. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ में आई, then do give this video a big fat thumbs up. Please subscribe to our channel and please ensure कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दिया हुआ है उसको यूज करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, so that you can get all the updates from our channel. अगर कोई भी अपडेट हमारे चैनल की तरफ से आता है तो आपको मिलता रहे और आप इस चैनल को बहुत ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएं. थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज यूज द कोड WIPIN एज अ रेफरल कोड इफ यू आर टेकिंग अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. इट इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू.